हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय माता दी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी हुई है। आज हम बात करते हैं एक बिल्कुल ही नए टॉपिक के बारे में, जिसे कई लोग नाम से जानते होंगे, कुछ लोगों ने सिर्फ नाम सुना होगा और कुछ लोग उसके बारे में थोड़ा बहुत या कुछ लोग बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते होंगे। तो वो नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक है 64 योगिनी के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भक्ति से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं लाती हूँ। माँ तारा के अलग अलग रूपों के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। अलग अलग तारा के बारे में बहुत कुछ आप मेरे चैनल पर जान सकते हैं। आज हम जानेंगे 64 योगिनी के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। प्रयास करूंगी कि इसके बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा सकूं। बहुत सारे इसके पार्ट में आपको सभी जानकारी उपलब्ध करवाऊं। तो आइए शुरू करते हैं 64 योगिनी के बारे में। 64 योगिनियों का संबंध मुख्यतः काली कुल से है। ये सभी आद्य शक्ति काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की गणना भी की जाती है। ये सभी तंत्र और योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती है। काली कुल क्या होता है? मैंने 10 महाविद्या और गुप्त नवरात्रि से रिलेटेड वीडियो में सारी जानकारी उसमें दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखने पर आप काली कुल के बारे में जान सकेंगे। 64 योगिनी की आराधना करने से समस्त देवियों की पूजा अर्चना पूर्ण हो जाती है। 64 योगिनी अलौकिक शक्ति से संपन्न है। नवरात्र में इनकी साधना करना विशेष लाभकारी होता है। आप भी 64 योगिनियों की आराधना कर इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं में 64 योगिनी के विषय में कोई स्पष्ट कथा तो नहीं है, किंतु कुछ कथाओं में बताया गया है कि यह 64 योगिनी भगवान कृष्ण की नासिका से प्रकट हुई हैं। इनकी संख्या के विषय में यह तथ्य है कि नारी और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक पुरुष 32 कलाओं से युक्त होता है, ठीक उसी प्रकार एक स्त्री भी 32 कलाओं से युक्त होती है और इन दोनों को मिलाकर 64 कलाओं का जन्म होता है। इसलिए दोनों ही पूर्ण कलाओं से युक्त है। इस कारण इनके मिलन से ये 64 योगिनी उत्पन्न हुई। यह भी मान्यता है कि स्कंद पुराण के काशी खंड पूर्वार्ध में 64 योगिनी के विषय में जो कथा दी है वह इस प्रकार है। एक समय काशी के राजा देवोदास हुआ करते थे। उस दौरान भगवान शंकर काशी को प्राप्त करने की कामना करते हैं, परंतु राजा देवोदास धर्मानुसार अपनी प्रजा का संरक्षण करते थे। उनसे किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं होता था। यह देखकर शिव जी ने अन्य देवताओं से मदद मांगी। तब समस्त देवों ने राजा देवोदास में कोई भी दोष को ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह भी असफल रहे। देवताओं ने राजा के कार्यों को असफल बनाने के लिए कई विघ्न भी उत्पन्न किए, परंतु राजा ने घोर तप करते हुए उन विघ्नों से मुक्ति पाली। यह देखकर शिवजी ने मंदराचल पर्वत से 64 योगिनियों को राजा देवोदास में दोष ढूंढने के लिए भेजा। यह 64 योगिनी अलग अलग भेष धारण कर काशी पहुंची और अपने अपने कार्यों में लग गई। 12 महीने होने तक भी उन्हें राजा में कोई दोष नहीं मिल सका। ये योगिनी वापस मंदराचल भी नहीं गई और उन्होंने कभी भी काशी को नहीं छोड़ा। कहा जाता है वह काशी में ही निवास करती हैं, परंतु 64 योगिनी तीनों लोकों में विचरण करती है। अलग अलग पुराणों के अलग अलग कथाओं के आधार पर यह भी मान्यता है कि 64 योगिनी आदिशक्ति माँ काली की अवतार हैं और यह भी कहा जाता है
कि इन योगिनियों ने घोर नामक दैत्य के साथ युद्ध करते हुए माता काली के रूप में अवतार लिया था। इन्हें आमतौर पर माता पार्वती की सखियां भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि वह 64 योगिनियाँ कौन कौन सी हैं। बहुरूपा, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षीमकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेताली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहन, ज्वालाकामिनी, घटवारा, करकाली, सरस्वती, विरूपा, कौवेरी, भालुका, नारसिंही, विराजा, विकटानन, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, सर्पसया, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीरकुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामायनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्रा, ब्राह्मी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूर्ति, गंगा, धूमावती, गांधारी, सर्वमंगला, अजीता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर, भद्रकाली। कहा जाता है कि तंत्र में 64 योगिनियों की साधना द्वारा मुख्यतः षट कर्मों को सिद्ध किया जाता है और ये सभी 64 योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न होने के कारण साधक को मनवांछित फल देने के लिए, वरदान देने के लिए सक्षम है। इन्हें सिद्ध कर लेने के बाद साधक जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। इन्हीं को मातृका भी कहा जाता है। इनकी आराधना के द्वारा साधक विभिन्न प्रकार की दिव्य सिद्धियां प्राप्त कर चमत्कार दिखाने में सक्षम हो जाते हैं। 64 योगिनी की साधना करने से साधक की प्राण ऊर्जा में वृद्धि होती है और माँ शक्ति और 64 योगिनियों की कृपा से उसके जीवन में सुख शांति आती है। इस साधना के प्रभाव से भक्त के घर में समृद्धि और आनंद का आभास होता है। यह साधना माँ शक्ति के भक्तों को उत्साहवर्धक परिणाम प्रदान कर सकती है और समस्त मुश्किलें दूर करने में मदद कर सकती हैं। 64 योगिनी साधना करने वाले साधकों को अनगिनत लाभ होता है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। अगर कई प्रयासों के बावजूद भाग्यवश किसी कार्य को सकारात्मक रूप से पूर्ण करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है तब, और यदि आपका काम बिगड़ता जा रहा है, आपके शत्रु प्रबल हो रहे हैं और आपने जीवन की आशा छोड़ दी है, तो ऐसे समय में 64 योगिनी साधना आपके लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हो सकती है। इस साधना से प्रेत बाधा, वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, कुंडली के अन्य दोषों से आसानी से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा दिव्य दृष्टि जैसी कई सिद्धियां भी साधक को प्राप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी मान्यताओं के आधार पर 64 योगिनियों के बारे में। आगे हम जानेंगे 64 योगिनियों के अलग अलग साधना मंत्र के बारे में और उनसे जुड़ी कथा और जानकारी साधना के बारे में। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल पर, और अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। जय माता दी। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।